याद रखेगी कितने गुड लुकिंग और हार्ड वर्किंग लड़के से पाला पड़ा। नंदिनी मैडम, देखिए आपका प्रिंस शामी आपके लिए क्या सरप्राइज लाया। कहाँ गए ये दोनों यार? Where are you guys? राज, नंदिनी। आप ठीक तो है ना? ये सब क्या हो रहा है? तुमको कुछ नहीं पता चला? बजरंगबली की कसम। तुम घबराओ मत राज, मैं कुछ करती हूँ राज। इन पेड़ों के वार के चक्रव्यूह को तोड़ने का एक ही रास्ता बचा है। राज! ओम बीजम नमः शक्ति शिवायेति कीलकम। ओम बीजम नमः शक्ति शिवायेति कीलकम। नंदिनी जी, ये आप क्या कर रही है? ये समय मंत्र पढ़ने का नहीं है नंदिनी जी। राज! मुझे राज को बचाने के लिए अब वो करना होगा जो सब बना बनाया खेल बिगाड़ सकता है। मगर मुझे मेरे राज की जान सबसे ज्यादा कीमती है। नंदिनी जी, एक नागिन है। ये सब क्या हो रहा है? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप कौन है? आप इंसान है या नागिन? राज, नंदिनी, क्या हो रहा है नंदिनी जी? हमको बताओ। राज मैं तुम्हें सब बताऊंगी। नहीं। पहले यहाँ से चलते हैं राज। हमको अभी बताओ। ये पेड़ पौधे पे मार देंगे राज। तुम चलो चलो राज। नंदिनी जी, हमें राज चलो। नंदिनी जी। राज बस यहीं पे, यहाँ पे हम सुरक्षित हैं। धन्यवाद महादेव। राज तुम ठीक तो हो ना? पहले आप ये बताइए, आप है कौन? और वो सब जो वहां हुआ, वो सब कुछ हमने देखा। आप एक नागिन बनी। ये सब चल क्या रहा है? हा? अब आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। हा? हम सब जान चुके हैं कि आप एक इच्छाधारी नागिन हैं। मुझे माफ करना राज, मुझे तुम्हें सब कुछ भुलवाना होगा।
कर क्या रहा था तू? रोहित मेरी बात सुनो, रोहित मेरी बात सुनो, रोहित वो मेरी आंख पे कुछ चला गया था, तो राज मेरी मदद कर रहा था। थैंक यू राज। अच्छा, इस जंगल में मैं पूछता हूँ, तुम दोनों जंगल में कर क्या रहे थे? रोहित, वो मुझे फूल तितलियां सब अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे, मुझे झील दिखी तो मैं उसमें कूद गई। हाँ छोटे मालिक, नंदिनी जी उधर झील में डूब रही थी, हम भी उन्हें बचाने के लिए चले गए, और कुछ नहीं। कभी ये तुम्हारी जान बचाता है, कभी तुम इसकी जान बचाती हो। लगता है काफी गहरा रिश्ता है तुम दोनों का, राइट? राज, तुम्हारी आंख से तो इतना खून निकल रहा है, तुमने बताया क्यों नहीं? तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? चलो रोहित, उसे हॉस्पिटल लेके जाना होगा। चलो राज, चलो यहाँ से, चलो राज, चलो राज, रोहित चलो। मुझे माफ कर दीजिए नाग माता, आज मैं एक इंसान के सामने नागिन अवतार में आ गई। मैं जानती हूँ कि ये नाग लोक के नियमों के खिलाफ है। तुमने कोई नियम नहीं तोड़ा है। राज कोई साधारण इंसान नहीं है, उसका पुनर्जन्म हुआ है, नागार्जुन का पुनर्जन्म, नागलोक के राजा का पुनर्जन्म। लेकिन अभी उसे ये सब याद नहीं है। मगर सच तो ये है कि नागार्जुन के अंदर जितनी ताकतें हैं उतनी हम सभी इच्छाधारी नाग नागिनों में मिलाकर नहीं है। राज को याद शक्ति झील में डुबकी लगवाने के बाद भी उसे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? इस सवाल से तो मैं भी बहुत परेशान हूँ। इस सवाल का स्वयं महादेव ही जवाब दे सकते हैं। नाग माता, महादेव मेरे किस चीज का इम्तिहान ले रहे हैं? क्या मैं अपने नागा अर्जुन की याददाश्त कभी वापस नहीं ला पाऊंगी? क्या मैं अपने नागा अर्जुन को पिछला जन्म कभी याद नहीं दिला पाऊंगी? क्या मैं उसके कातिलों का कभी पता नहीं लगा पाऊंगी? क्या मेरा नागा अर्जुन नागलोक कभी वापस नहीं आएगा? महादेव की देरी को उनकी नामंजूरी मत समझो। अक्सर उनकी देरी में भलाई ही छुपी होती है। उन पे विश्वास रखो, उनके संकेत की प्रतीक्षा करो। और एक बात कभी मत भूलना बेटा, संयम में ही शक्ति है। हर हर महादेव। वैसे मैंने सुना है कि इस जंगल में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल हैं। चलो चल के देखते हैं। हमारे जो सपने होते हैं ना, वो हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। जी हमें कहा हो गया है बजरंगबली? हम नंदिनी जी को अपने दिमाग से काहे नहीं निकाल पा रहे हैं? हर पल बस उन्हीं का ध्यान रहता है, चारों तरफ उन्हीं की खुशबू रहती है। ये गलत है बजरंगबली, हमें उनके लिए ऐसे विचार नहीं आने चाहिए थे। हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। सबसे पहले हमें अपने इस प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट को रजिस्टर कराना होगा, क्योंकि मार्केट में हमारे जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सारे के सारे हमारे प्लान को कॉपी करने के चक्कर में हैं। इसलिए कल तुम जाओ आर्किटेक्ट के पास और पूरा का पूरा प्लान फाइनल करो। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैं इतनी देर से वहां बैठा बड़बड़ कर रहा हूँ, कुछ सुनाई दिया तुम्हें? Of course, Dad, yes. क्या बोला मैंने, बताओ। वो इतनी बड़ी इन्वेस्टर लंदन से आई हुई है नंदिनी, हमारे इस प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप करने को तैयार हो गई है। तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ा? तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन है इस प्रोजेक्ट के बारे में कि नहीं? जवाब दो मुझे।
अरे इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं है बड़े मालिक, हम बताते हैं कि हमारे छोटे मालिक क्या प्लान किए हैं। तो जो पहला प्लान है कि इस हाउसिंग सोसाइटी में एक पूल बनवाएंगे और उस पूल के बराबर में एक मंदिर बनवाएंगे, ताकि जब बच्चे उस पूल में नहाए तो उस मंदिर के जो भजन है ना वो बच्चों के कान तक सुनाई दे, ना कि वो डीजे वीजे वाले गाने। और हाँ, और जो दूसरा प्लान है वो ये है कि विजयपुर के गार्डन में फूलपुर के जितने भी फ्लावर्स हैं वो सब विजयपुर के गार्डन में लगवा देंगे, ताकि फूलपुर की खूबसूरती विजयपुर तक पहुंच जाए। तीसरा जो प्लान है वो ये है कि इस हाउसिंग सोसाइटी के बीचों बीच आपके पिताजी का एक बहुत बड़ा स्टैचू बनेगा जो ठाकुर के नाम के महत्व को बनाए रखेगा। तो ये सब प्लान किए हमारे छोटे मालिक, खामखा डांट रहे हैं छोटे मालिक को हमरे। ये इसने अभी जो भी बोला ये तुमने प्लान किया है। I'm so happy। तुमने इतनी प्लानिंग कर ली, मुझे पता है क्यों नहीं? ये सब बातें मुझसे डिस्कस करनी चाहिए थी ना। एक्सीलेंट। अरे तो कोई नहीं बड़े मालिक, आप बता दिए हैं ना। आपको पता है छोटे मालिक पिछले एक हफ्ते से सोए नहीं है, आंखों के नीचे कितने काले गड्ढे हो गए हैं। छोटे मालिक आप जाइए, सो जाइए जाकर। आई थिंक राज ठीक बोल रहा है, जाओ तुम सो, आराम करो। जाओ जाओ जाओ। राज तुम रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और आज अरे बड़े मालिक हम यहीं ठीक हैं। अच्छा सुनो, वो तुम्हें मेरा दोस्त याद है ना, मनोहर? राज राज राज, क्या हुआ? रुक रुक, मैं डॉक्टर बुलाता हूँ, रुक जा। राज तू ठीक है ना? राज क्या हुआ? अरे हाँ बड़े मालिक। हेलो, मैं आपको मैं बाद में फोन करता हूँ। तू ठीक है? कुछ नहीं, पेट में ये फिर दर्द, अब ठीक है बिल्कुल। हाँ अब कुछ कह रहे थे ना वो मनोहर लाल जी। नहीं वो रहने दो, बाद में डिस्कस करते हैं। एक काम कर। अरे नहीं बड़े मालिक बताइए ना। मैं बोल रहा हूँ ना, आराम कर, बाद में बात करेंगे। जाओ। तुम्हारी यहाँ से तो इतना खून निकल रहा है। चलो राज चलो। नंदिनी, आज तुम्हें राज के साथ देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। यू नो व्हाट आई मीन। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। सच? क्यों? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था, तो ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। नंदिनी, तुम पर मेरा स्टैंप लग चुका है। अब तुम ना तो किसी और की बन सकती हो और ना ही तुम्हें कोई और पा सकता है। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। कि जमीन के अंदर से रोशनी। समझ नहीं आ रहा कि राज को उसका पिछला जन्म कैसे याद दिलाऊं। हे महादेव, नाग माता कह रही है
कि मुझे आपके संकेत का इंतजार करना होगा। महादेव, मेरी और परीक्षा मत लीजिए। मेरे नागार्जुन को, राज को सब याद दिला दीजिए महादेव। ठीक है, रोशनी गायब। इसको कहा हुआ? पहले तो खुशी के मारे हमारे ऊपर जंप करता था, अब हमें देखकर भौंक रहा है। ये कुत्ता इतना ज्यादा क्यों भौंक रहा है? अरे रुको, राज, क्या हो रहा है? क्यों इतना शोर हो रहा है? बड़े मालिक, वो गली के बाहर वो पालतू कुत्ता थोड़ा भूखा था, पता नहीं इधर ही कहीं गया है, नजर नहीं आ रहा है। ये तुम्हारे पैरों में क्या है? वो बगीचे का कीचड़ लग गया है, हम जाके धो लेंगे ना, आप सो जाइए। और एक बार हम उस कुत्ते को भी देखना है, क्योंकि वो जिस तरीके से हमारे ऊपर भौंक रहा था, हमें लग रहा था कि कोई भूत है। चलो जी बड़े। इतना अट्रैक्शन तो हमें कभी किसी लड़की को देखकर नहीं हुआ है। गर्दन बार बार उस फूल की तरफ उड़ रही। पागल हो तुम क्या? अभी हॉस्पिटल से आए हो और आके बेच मारे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है? हाँ, तुम्हें लग जाती तो। बस हीरो बनने का बहुत शौक है तुम्हें, स्टाइल मारना तो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। और ये क्या? देखने तो दो। नंदिनी जी, परेशान मत होइए, और हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, ये तो हमारा वार्म अप है। वेट तो हम अभी शुरू करेंगे। बजरंगबली, नंदिनी जी के पास आना इट्स अ बैड आइडिया। वो पास आती है तो जब तुम इतने वेट उठाते होगे, क्या ये तुम्हारे हाथ से स्लिप नहीं होते? फिसलता नहीं है, वो तो आज
हमारा ध्यान कहीं और अटका हुआ है। अच्छा, कहाँ अटक गया था? एक पुल पर। वहां। ये तो नागपुष्प है। मतलब धीरे धीरे राज की याददाश्त वापस आ रही है। अब मुझे मेरा राज नागा अर्जुन जल्द ही वापस मिल जाएगा। पागल हो तुम क्या? अभी हॉस्पिटल से आए हो और आके वेट्स मार रहे हो? तुम्हें अक्ल नहीं है? हाँ, बस हीरो बनने का बहुत शौक है तुम्हें। स्टाइल मारना तो बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। हमारा ध्यान आज कहीं अटक गया था। कहाँ अटक गया था? वहां। ये तो नागपुष्प है। इसका मतलब राज की याददाश्त धीरे धीरे वापस आने लगी। मुझे मेरा राज, मेरा नागा अर्जुन अब जल्दी मिल जाएगा। आज से पहले कभी हमने इतना सुंदर फूल नहीं देखा। इनको फूलपुर में सैकड़ों किस्म के फूल हैं, और इस फूल जैसी खूबसूरती हमने कभी नहीं देखी। हमारी नजर इस पर से हट ही नहीं रही। ऐसा लग रहा है कि ये फूल हमें अपने पास बुला रहा है, हमसे कुछ कहना चाह रहा है। राज, तुम्हें पता है ये नागपुष्प है और ये सिर्फ नागलोक में होता है। ये नागलोक में मिलता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? बस यही सच है। अच्छा, आपको इस नागलोक के सीक्रेट के बारे में कैसे पता है? राज, इसमें कोई सीक्रेट नहीं है। अगर तुम सर्च करोगे तो इसके बारे में किताबों में भी लिखा है। एंड यू कैन फाइंड ऑन इंटरनेट ऑल्सो। तो हो सकता है शायद। तुम्हें पता है राज, इस नागपुष्प की खासियत क्या है? ये आपको आपके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिलाता है। पिछला जन्म? हाँ, हमारा पिछला जन्म। लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई हैं। आप इन सब चीजों में विश्वास रखती हैं? क्या तुम बजरंगबली पे विश्वास करते हो? क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? कहीं मिले हो? या कोई जान पहचान? नहीं ना? ये तुम्हारा यकीन है। मानो तो सब कुछ है और ना मानो तो कुछ भी नहीं। इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ। हम नहीं मानते। अरे आजकल तो ये बातें साइंस तक मान गया है। अगर तुम साइंस में जाओगे तो आजकल पास्ट रिग्रेशन थेरेपीज होती हैं, जहाँ आप अपनी पास्ट लाइफ के बारे में जान के सब कुछ जान सकते हो और अपने आप को हील कर सकते हो। अरे वाह नंदिनी जी, इतने भारी भरकम शब्द इतना हमरे सर पर से ऐसे गए जैसे हेलीकॉप्टर। कौन हेलीकॉप्टर से कहां पे उड़ के जा रहा है भाई? ओह नो, अगर ये नागपुष्प आनंद ठाकुर या किसी और ने देख लिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। बड़े मालिक ये। अरे अंकल, वो जो हमारे विजयपुर वाले प्रोजेक्ट पे बात हुई थी उसके बारे में आपने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया। मुझे लगता है आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं इस डील को। अरे नहीं बेटा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात की। एक काम करते हैं, मेरे घर पे चलते हैं, वहाँ पे रोहित की है। हाँ, नाश्ते की टेबल पे बैठ कर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। चलो आओ। देखो भाई, हमारे साथ आज कौन ब्रेकफास्ट करने आया है? What a surprise. हाय हाय। Come sit. बेटा नंदिनी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। Okay. जी। हाय पूनम। अच्छा नंदिनी, what you'll have like? We have sausages, eggs. कुछ इंडियन नहीं है जैसे पराठा और मे बी आलू पूरी, पोहा, कुछ देसी जैसा। इसे कहते हैं दिल है हिंदुस्तानी।
क्यों जीजी? Seems like more desi. प्योर देसी आई गेस। Here is your paratha. थैंक यू सो मच। चल रोहित, तुम उस नौकर राज की तरह बिहेव मत करो। नंदिनी कोई बच्ची नहीं है। काम डाउन। राज नौकर नहीं है। वो मेरा दोस्त, प्लीज उसे बचा लो। ये नागपुष्प है और ये सिर्फ नागलोक में होता है। ये आपको आपके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिलाता है। ये लो तुम्हारा दूध। अरे कहाँ हो गया? नाश्ता छुए भी नहीं हो। तुम्हारा फेवरेट वाला बनाए हैं आलू गोभी। अरे राज बेटा कहाँ खोया हुआ है? तो पिछला जन्म सच में होता है का? पिछला जन्म मतलब हम मरने के बाद दूसरे जन्म में प्रवेश करते हैं। ओ वो वाला पिछला जन्म। हम बताते हैं तुमको तुम्हारा पिछला जन्म। क्या हो रहा है भाई? सब ठीक ठाक? Not really. बोला मेरे कार की कीज लेके आओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? शॉपिंग के लिए डैड। राज को साथ में लेके जाना। राज क्यों? आई एम नॉट टेकिंग हिम। तो फिर तुम्हारा जाना भी कैंसिल। ओके डैड। गुड। रोहित बेटा तुम नंदिनी को सारी डिटेल्स बताओ, मैं जरा बाहर होके आता हूँ। हाँ ब्रेकफास्ट आता हूँ बाद में। So Nandini, there is one project जो already launch stage पे, and we already got lot of inquiries about this. So I was thinking, वो जो तुम्हारा दोस्त है राज, वो इस प्रोजेक्ट में क्या कर रहा है? राज, why will he? वो घर का बंदा है यार। मेरी रात से बात हुई थी। उसे टेक्निकल नॉलेज तो नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसे काफी नॉलेज है। इज अ वेरी नॉलेजेबल गाय। तो अगर वो इस प्रोजेक्ट में रहेगा तो इट विल बी ग्रेट। आई थिंक इसके बारे में बाद में बात करते हैं, बिकॉज राइट नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट बजट एलोकेशंस। ग्रेट, तो तुम राज के हाथ में फाइल्स भेज देना, अब मैं सारी रीड कर लूंगी। राज के हाथ क्यों भेजूंगा फाइल्स? आई कैन मेल यू राइट? Yeah, I think that's the best idea you can mail me. मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। I'll see you soon. Thank you. वैसे नंदिनी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। प्यारे भांजे, अगर सामने वाली पार्टी दूसरे प्रोजेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाए तो धंधा भी गया और पार्टी भी गई हाथ से। लाइफ इतनी इजी ना है। इसको जितनी जल्दी सीख लोगे उतनी जल्दी समझ जाओगे, समझे? मतलब हम दोनों का पिछला जन्म कहा था हमारा पिछला जन्म? अरे समझाते हैं। पिछले जन्म में हम थे यशोदा और तुम थे हमारे कृष्णा, हमारे मुरली मनोहर। समझे कि नहीं? अरे का अम्मा मजाक कर रही हो? अरे हम सच में परेशान हैं। हमको बताओ ही अगले पिछले जन्म की कहानी क्या है? हमारे बड़े बूढ़े पिछले जन्म में बहुत विश्वास करते थे और शास्त्रों में भी इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। कहते हैं जन्म लेने के बाद सिर्फ शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। ये कहाँ है राज? नाश्ता कहाँ नहीं कर रहे हो? बेटा वहां सब लोग वेट कर रहे होंगे ना? पर हमारा नाश्ता? अरे बस बना ही रहे हैं, इसको तो खा लेने दीजिए। अच्छा चलिए जल्दी आइए, प्याज व्याज काटिए। हम? हाँ तो फिर नाश्ता कैसे मिलेगा? अरे रुकिए, प्याज काटिए, हम देखते हैं कौन आया भाई। ये हवाई जहाज पे सवार होके कौन आ गया है? पता नहीं। अरे पूनम बिटिया, राज को भेजो। वो तो नाश्ता कर रहा है अभी। तो क्या मुझे इसके लिए वेट करना पड़ेगा? इंतजार तो करना होगा बिटिया, क्योंकि नाश्ता किए बिना राज कहीं नहीं जाएगा।
व्हाट? राज, राज, राज! अरे छोटे मालकिन, ऑल ओके? ओके, माय फुट। चलो मेरे साथ, शॉपिंग के लिए जाना है। चलिए। अरे तुम तो नाश्ता भी नहीं किया, कहाँ जा रहे हो? हाँ हम खा लेंगे, जो छोटी मालकिन है बहुत अच्छा खाना खिलाती है, हम सच बता रहे हैं। अभी हम चलते हैं। कपड़े इतने से, लेकिन घमंड इतना बड़ा। क्या राज के घर के बाहर नाग पुष्प खिला है? इसका मतलब राज को सब याद आ रहा है। महादेव के जिस संकेत का तुम इंतजार कर रही थी, आखिर में तुम्हें मिल ही गया। और इसका मतलब ये भी है कि जो याद शक्ति झील में राज ने डुबकी लगाई थी, इसका असर होने लगा है। शिवानी, इस खुशी में ये मत भूल जाना कि आज पूनम की रात है। और याद है उस रात राज को जान बचाने के लिए जो जहर तुमने अपने शरीर से निकाला था। आज पूनम की रात है। महादेव से प्रार्थना कर तुम्हें अपनी केचुली का त्याग करना होगा, ताकि तुम्हारे शरीर को तुम्हारा जहर फिर से मिल सके। नंदिनी, मैं तो भूल ही गई थी कि आज पूनम की रात है। आज ही वो पवित्र रात है। आज मैं दिल से जाके महादेव की पूजा करूंगी और उनका धन्यवाद करूंगी। आज उनके ही आशीर्वाद की वजह से मैं और राज एक दूसरे के इतने करीब आ रहे हैं, एक दूसरे को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। शिवानी, उस नाग पुष्प का क्या? अगर आनंद ठाकुर और लक्ष्मण ने नाग पुष्प को पहचान लिया तो? मैंने उस चीज का भी हल निकाल लिया है। मैं जब वहां से निकली थी तो मैंने उस नाग पुष्प पे ऐसा मंत्र फूंक दिया था कि उसे वो ही देख सकता है जिसके पास इच्छाधारी नाग या फिर नागिन की शक्तियां हो। चलो चलते हैं, पूजा की अच्छे से तैयारी करते हैं। आज महादेव की पूजा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। चलो। क्या है? मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। पूनम जी, हमें छोटी मालकिन, वो बड़े मालिक ने आपके साथ साय की तरह रहने के लिए कहा है। मैं पार्लर जा रही हूँ, तुम्हें वहां भी साया बनना है क्या? इडियट। अरे जानिए जानिए जानिए, अपने पूनम जी के बारे में जानिए, सबके बारे में जानिए। पंडित केवलानंद जी, अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के संबंध में जानने के लिए मिले पंडित केवलानंद जी से। देखेंगे माथे की लकीरें और बता देंगे आपके आगे पीछे का सब हाल। मात्र 1000 रुपए। जो हमारे सपने होते हैं ना, वो हमारे पिछले जन्मों की मेमोरी से कनेक्टेड होते हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।
ये बजरंगबली, ये हमारी स्किन कांप जैसी। ये क्या हो रहा है बजरंगबली? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे महादेव, मुझ पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखने के लिए और मुझे मेरी शक्तियां और विष वापस देने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब मैं पूर्ण रूप से अपने इच्छाधारी रूप में वापस आ चुकी हूँ, परंतु महादेव, मैं चाहती हूँ कि मैं राज को उसका पूर्ण जन्म याद दिला सकूं। हर हर महादेव। ठीक है, हमारी स्किन महादेव, ये क्या हो रहा है? मेरे हाथ, मेरे पैर सब गायब हो रहे हैं। ये कौन सी शक्ति है जो मुझे अपनी तरफ खींच रही है? मेरी मदद कीजिए महादेव, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए महादेव। हे बजरंगबली, ये सब क्या है? हमारी स्किन ये सब ठीक कैसे हो गई? नहीं, ये हमारा वहम नहीं हो सकता, क्योंकि हमने उसे महसूस किया है बजरंगबली, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारी स्किन सच में सांप जैसी हो गई थी। और सांप ही क्यों? सब लोग सपेरे के आसपास बिजी होंगे। वही से मौका है शिवानी को उस टोकरी में से बाहर निकालने का। तुम्हें पता है ये नागपुष्प है और ये सिर्फ नागलोक में होता है। तुम्हें पता है राज, इस नागपुष्प की खासियत क्या है? ये आपको आपके पिछले जन्म के बारे में सब कुछ याद दिलाता है। बचपन से सांप किसी न किसी तरह हमारे साथ रहा है। सांप को लेकर कुछ ना कुछ तो हादसा होता ही रहा है, पर हमने कभी भी इतना कुछ सोचा नहीं। पर आज ये सब होने के बाद कुछ समझ नहीं आ रहा है बजरंगबली कि इसका क्या मतलब निकलेगा। लेकिन हमारा दिल कहता है इन सब के पीछे कोई ना कोई राज तो छुपा है, और नहीं वो अचानक नहीं। ये हमारा वहम तो बिल्कुल नहीं, मगर पूछे भी तो किससे पूछे कि इन सब का मतलब क्या हो सकता है? हाँ, वो पुनर्जन्म बताने वाले पंडित जी शायद ये गुत्थी सुलझा सकते हैं। दरवाजा खोलिए पंडित जी, देखिए हम बहुत बड़ी दुविधा में हैं, वरना आपको इस वक्त परेशान नहीं करते। पंडित जी हम बहुत बेचैन हैं, हमारे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। कभी सांप सपने में आता है, कभी बचपन से जुड़ी सांप की घटनाएं हमारे सामने आ रही है। हमने
आपने कुछ समझ नहीं आ रहा है, हमारी मदद कीजिए पंडित जी प्लीज, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अंदर आओ। बताओ क्या परेशानी है? हमराज, हमारे साथ बहुत अजीब अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। बचपन में वो सांप के साथ हुआ हादसा हमको बार बार दिखाई दे रहा है। जब हम सोते हैं हमको सपने में सांप दिखाई देते हैं। अब पंडित जी आज तो हम घबरा गए, गजब हो गया। हमारे हाथ पर उस सांप की स्किन नजर आई। सच कह रहे हैं, बजरंगबली के सब। यहाँ क्यों आए हो? पंडित जी हमें पता नहीं, ऐसा काहे लगता है कि पुराने जन्म में हमारा कोई सांप से नाता है। हो सकता है ना पंडित जी? बचाओ 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 बचाओ। ये मैं कहाँ हूँ और अपनी आँख, ये क्या हो रहा है?